हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत ज़्यादा नमस्कार। और टाइगर 3 जो था, अचानक से ट्विटर पे आप जाओगे तो ट्रेंड करता हुआ आपको नजर आएगा। ये ट्रेंड क्यों कर रहा है ये? मतलब हाँ ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट लेवल होगी बहुत ज़्यादा। तो पता चला कि एक मुद्दा है छोटा सा, जिसका नाम है कि टाइगर की जो मूवी आ रही है, ये टाइगर 3, इसकी लेंथ क्या है। तो लेंथ पता चली थी कि इसकी लेंथ है 2.35। और इसको लेके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार ये कैसी लेंथ है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो सबसे बड़ी लेंथ है, बाकी टाइगर से ज़्यादा है, वॉर से ज़्यादा है, पठान से ज़्यादा, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं कहा अच्छा इतनी ज़्यादा है। अब किसी को याद तो रहता नहीं है कि भाई पहले वाली एक था टाइगर का क्या लेंथ था या वॉर का क्या लेंथ था। तो मैं चला गया खोज करने के लिए कि भाई इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है एडवांस बुकिंग के ऊपर, जो कि 5 वैसे नवंबर को खुल रही है। 5 नवंबर को एडवांस बुकिंग खुल जाएगी। और 12 तारीख की भी बात करते हैं जिस दिन ये रिलीज़ होगी। उसमें एक पंगा है 12 तारीख में, जो अभी बैठे बैठे ख्याल आया एक। देखो, एक था टाइगर जब आई थी तो उसका जो रन टाइम था वो था 2.12, यानी 2 घंटे 12 मिनट का। तो वो बड़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प थी और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट, जिसे कहते हैं ना, स्पाई थ्रिलर थी। मुझे लगता है अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया था। लव का एंगल, एक्शन का एंगल, थोड़ा हल्का सा कॉमेडी का फ्लेवर, जो हल्के से मुझे स्माइल ले आया, ऐसे हंसने वाला नहीं। ठीक है। फिर टाइगर जिंदा आई जिसका 2.41 था, यानी कि 2 घंटे 41 मिनट। ये थोड़ी सी ज़्यादा साइड पे थी। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि टाइगर 3 है 2.35, वॉर आई तो 2.34, तो ऑलमोस्ट लाइक टाइगर 3। पठान का मैंने देखा तो 2.26 और 2.35 के अंदर 11 मिनट का फर्क है। 11 मिनट तो मेरे ख्याल से अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड वीडियो बना दूं तो बात करते करते 4-5 मिनट का वीडियो 8-9 मिनट का तो ऐसे ही बन जाता है, बात का पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार ये अननेसेसरी, जिसे कहते हैं ना, कुछ लोग टैग लगाने की कोशिश करते हैं, अरे चलो कुछ नुक्स तो ढूंढना, यही नुक्स ढूंढ लेते हैं। अब बात तो गप तो लगानी है, तो गप लगाते लगाते उनको पता नहीं चलता कि इसकी गप का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं आजकल सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है, देखने जाओगे तो सबसे जो सिग्निफिकेंटली लोअर थी वो तो सिर्फ एक ही मूवी थी, एक था टाइगर 2.12। वो सिग्निफिकेंटली 20-25 मिनट, 20 मिनट 22 मिनट कम थी। तो वो मान सकते हैं कि ये थोड़ी शार्पर कट हुई होगी। बट उसके अलावा टाइगर जिंदा है 2.41 थी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। वॉर 2.32-34, वो भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। पठान सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर थी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में नाम आ जाता है ऑलमोस्ट। 2.26 था उसका, और 2.26 में और 2.35 में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं। इवन वॉर में देखो तो और इसमें देखो तो 1 मिनट का फर्क है। तो ये जो 2.5 घंटे के आसपास की मूवी होती है, ये कोई बड़ा रन टाइम नहीं माना जाता है हिंदुस्तान के हिसाब से, क्योंकि हिंदुस्तानियों को जब तक एक आधा गाना नहीं आता है, एंड क्रेडिट नहीं आता है, और उसके बाद प्री रोल्स नहीं आते हैं, और एक फिर बीच में एक आधा गाना नहीं आता है लाइटर वाला, और फिर एक वो जैसे है ना, चेन खुली की मेन खुली की नैन के भाई हीरो को बहुत पड़ रही है, और पीछे फिर एक गाना आता है वो उठेगा वो आएगा तो वो वाला भी एक चाहिए। तो उस सिनेरियो के अंदर आपके पास वो गाने शाने और ये सब करते कराते तो आ ही जाता है। क्योंकि एल्बम में अगर 3 मिनट का एक गाना हो और 5 गाने अगर हो गए तो 15 मिनट तो वहीं ऐड हो गए। और इसके अंदर तो पठान साहब का अच्छा खासा 20 मिनट का कैमियो। इट्स नॉट लाइक पठान जिसके अंदर टाइगर का कैमियो जो था लिमिटेड 7-8-10 मिनट का था। तो यहाँ पर डबल उसको फुटेज मिलेगी, जो कि अच्छी बात है। और एंड क्रेडिट्स में यहाँ पर सरप्राइज रखा गया, ये तो फॉर श्योर पता चल गया। इसको एंड क्रेडिट्स को बिल्कुल मत छोड़ना। बाकी एडवांस बुकिंग की बात करें तो एक थोड़ा सा मेरे को कंसर्न आएगा। चलो आपने कुछ तो दिमाग लगाया होगा कि भाई फ्राइडे को नहीं रिलीज करेंगे, 10 तारीख को, 12 को कर देंगे। पहले तो 10 और 11 को आपने करीबन अपना बहुत ही इजीली 50 करोड़ का नुकसान कर लिया। इट इज मेकिंग नो सेंस। अब जो लोग सलमान खान के फैंस हैं वो बोल रहे हैं कि वायरस से ज्यादा थोड़ा ना आप इंटेलिजेंट हो गए, पर ये बात मान ली। बट लेकिन अगर सेन माइंड है और अगर आप अभी तक फिलहाल के लिए किसी पागल खाने में नहीं बैठे हुए हो, आप नॉर्मल लोगों से बात कर पा रहे हो और समझ रहे हो, कॉन्टेम्पलेशन कर पा रहे हो, तो बोलोगे यार 10 को क्यों नहीं। और कोई रीजनिंग या कुछ तो लॉजिक होगा, कोई एक एक्सपर्ट तो इसके ऊपर बात कर सकता है, कोई एक व्यू पॉइंट तो रख सकता है। तो एक व्यू पॉइंट निकल के आया बहुत उधर उधर का कि भाई पठान जो है वो बहुत बड़ा डे 1 उसने किया था, तो वो उसको तोड़ने का है, तो संडे सबसे बड़ा दिन होता है, तो संडे को लॉन्च कर दो। तो मैंने कहा यार अच्छा, ये लॉजिक चलो बहुत ही ब्लीक सा है, ये बहुत ही फास्ट टेस्ट है, लेकिन चलो ये हो सकता है। बट मैंने लुक्ड डीपर, 12th is a Diwali, okay? So everybody will be going and watching the movie for sure. So आपका मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शो तो बहुत अच्छे चले जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द नाइट शो? कोई अपनी आरती छोड़ के, पूजा छोड़ के तो जाने नहीं वाला। और हिंदुस्तान में दिवाली बहुत बड़ा, सबसे बड़ा त्यौहार होता है, बहुत बड़ा तो अंडरस्टेटमेंट हो गया। तो इवनिंग शो तो हमेशा ही किल होते हैं दिवाली का, हमें पता ही है, लेकिन उसके बाद वो उठता है। तो मुद्दा ये है कि अगले दिन उठ जाएगा, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन ये फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रही कि फ्राइडे और सैटरडे को क्यों नहीं लॉन्च करा गया। और संडे का क्या
क्या लॉजिक बनता अगर बहुत बड़ा ओपनिंग मिल भी गया लेकिन फिर भी आपने नाइट शो पे तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली मेरे बियॉन्ड है, और एज लेट्स से वेल विशर्स फॉर द मूवी बिकॉज आई एम नोबडीज फैन, ये बस एक कंसर्न है कि यार अगर जल्दी कर देते तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था, आपकी मूवी ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड हो सकती थी, बड़े नंबर आ सकते थे, और दिवाली पे कुछ बम्पर ही नंबर कुछ आ जाता अगर इसका वर्ड ऑफ माउथ फर्स्ट डे फर्स्ट शो बहुत ज़्यादा होता। और ट्रेड के अंदर जिन्होंने थोड़ी ये मूवी देख ली है, अंडर करंट इज दैट दिस विल अगेन क्रिएट रिपल्स, ऐसा अंडर करंट है। बट लेकिन मैं किसी की बात मानता नहीं हूँ जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना देख लूँ। जैसे कि बोमन ईरानी वगैरह भी कह रहे हैं कि जी डंकी बहुत बड़ी हिट है और डंकी के डंके बजेंगे 10 साल तक, बजने चाहिए, गुड लक टू द मूवी, बट जब तक खुद ना देख लें तब तक विश्वास नहीं होता। बाकी जितने भी रिव्यूज़ मैं आजकल देख रहा हूँ, मैं बार बार इस मुद्दे के ऊपर बात करता हूँ कि वो रिएक्शन में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। वो रिएक्शन में इसलिए कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं क्योंकि वो जो डीपर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं मूवी के अंदर वो शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो रिव्यू करने बैठे हुए हैं। तो होता क्या है कि वो सिर्फ एक रिएक्शन लेके आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये थोड़ा बचो आप, क्योंकि अगर कोई इस तरीके के रिएक्शन देता है तो उससे ये साबित हो जाता है कि उसको जो मैसेज देना था वो शायद आप तक कनेक्ट नहीं हुआ दिल से। देयरफॉर मूवी मेकिंग कुड बी अ प्रॉब्लम। तो आपकी डायरेक्शन में इशू हो सकता है, स्क्रीन प्ले में प्रॉब्लम हो सकता है, एक्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली कि वो मूवी खराब थी, कि उसकी इंटेंशन ही खराब थी। क्योंकि यहाँ पर जिस लोगों का रिएक्शन आता है वो ऐसा होता है कि मूवी का इंटेंशन ही खराब था, ऐसे कौन बनाता है। तो ये थोड़ा सा इशू हो गया आज के ज़माने में, जो कि थोड़ा सा कई बार पिंच करता है मेरे को। यू शुड बी केयरफुल, आई वुड से। बाय बाय।